सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टाटा टेक के बारे में। तो टाटा टेक की अगर बात की जाए तो बेसिकली हमें कंपनी के अंदर आज के दिन एक नए के बराबर परफॉर्म किया एंड कहीं ना कहीं 1011 रुपये के आसपास हमें क्लोजिंग नज़र आ चुके हैं। टाटा टेक के अंदर आज के दिन दोस्तों कोई अपडेट नहीं आया, कोई न्यूज़ नहीं आया, लेकिन इनके टेक्निकल चार्ट के अंदर एक बहुत बड़ा पैटर्न हमें बना हुआ है एंड जैसे ही लेवल्स कंपनी ब्रेक करता है अब देखते रहेंगे इतना ज़्यादा हमें तेज़ी आएगा। तो ब्रेकआउट करने से पहले दोस्तों मैं आपके साथ वीडियोस क्रिएट करके शेयर कर रहा हूँ, एक अवेयर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, एक अलर्ट में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि इस तरीके से अगर कुछ फॉर्मूला अगर कंपनी के अंदर बनता है या फिर कुछ चार्ट के अंदर कंपनी के अंदर इस तरीके से कैंडल की अगर क्लोजिंग होता है तो आप समझ जाना कि यहाँ से कंपनी ने ब्रेकआउट दिया, अभी बहुत अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिलेगा। तो उसके बारे में हम लोग इन डिटेल्स के अंदर दोस्तों जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपको टाटा टेक की अगर बात की जाए तो बेसिकली ये कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और पहले भी मैंने बहुत बार आपके साथ शेयर किया था कि ये कंपनी के अंदर इतना ज़्यादा हमें पोटेंशियल देखने को मिल रहा है। लेकिन क्या है कि जब कंपनी का आईपीओ हमें मार्केट के अंदर आया हुआ था 101% यानी कि मोर देन 100% तक का लिस्टिंग गेन इनके जिन जिन लोगों को अलॉटमेंट मिला था आईपीओ के अंदर उन सभी लोगों को 100 गुना हमें धमाका मिल चुका है, 100 गुना रिटर्न्स उनको मिल चुका है सिर्फ लिस्टिंग के अंदर। यानी कि जो भी कंपनी मोर देन 100% लिस्टिंग गेन देता है वो कंपनी लिस्ट होने के बाद क्या होता है, थोड़ा बहुत साइलेंट होता है, थोड़ा बहुत कई सारी कंपनीज कंसोलिडेट करता है, कई सारी कंपनीज के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हमें लगातार होता है। तो जिस वजह से अगर आप इसका अभी तक का भी परफॉर्मेंस ऑब्जर्व करके चलेंगे टॉप से लेकर करंट प्राइस तक तो लगातार कंपनी गिरते हुए देखने को मिला है एंड अभी कंपनी 23% तक की गिरावट के अंदर हमें ट्रेड कर रहा है। और जो लोग चैनल को बहुत पहले से फॉलो करते हैं, हर एक वीडियोस को देखते हैं, उन सभी लोगों को पता होगा कि हमने टाटा टेक के अंदर क्या एनालिसिस किया था, क्या स्टडी किया था, राइट। हमने उस वक्त भी आपके साथ एक पैटर्न हमें शेयर किया था कि कंपनी के अंदर एक बहुत अच्छा खासा पैटर्न हमें बना हुआ है। तो यहाँ मैंने आपके सामने ये कंपनी का टेक्निकल चार्ट आपके सामने ओपन किया। तो बेसिकली अगर टाटा टेक की अगर बात की जाए तो यहाँ आप देख सकते हो ऊपर से और नीचे से एक पैरेलल चैनल हमें बना हुआ है। यही पैरेलल चैनल के अंदर हमें टाटा टेक्नोलॉजी हमें इसी लेवल्स के अंदर हमें ट्रेड कर रहा है। जब भी कंपनी के अंदर तेजी आता है ऊपर लेवल्स के ऊपर लगातार कंपनी रजिस्टेंस लेता है, जब भी कंपनी के अंदर गिरावट आता है निचले लेवल्स के ऊपर लगातार कंपनी सपोर्ट लेता है, उसके बाद तेजी आता है। इन्हीं लेवल्स के बीच में हमें टाटा टेक पिछले बहुत सारे समय से हमें ट्रेड कर रहा है। लेकिन अभी क्या है ना, कंपनी एक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल्स पर हमें ट्रेड कर रहा है। यहाँ मेक एंड ब्रेक लेवल हमें बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। ये लाइन दोस्तों मैंने क्यों मार्क किया है, जो यहाँ पहले जो येलो लाइन आपको दिखाई दे रहा है ये मार्क करने का कारण क्या है देखिएगा, ये हाईलाइट मैं आपके साथ करना चाहूँगा। यहाँ आपको क्या दिखाई दे रहा है, ऊपर से एक पैरेलल चैनल हमें देखने को मिल रहा है। लगातार कंपनी जब भी इस चैनल के ऊपर आता है रजिस्टेंस लेवल पर आता है लगातार रजिस्टेंस लेता है, लेकिन जब भी कंपनी अभी नीचे आ रहा है ना कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर यही लेवल्स के ऊपर कंपनी हमें सपोर्ट ले रहा है। जैसी कंपनी सपोर्ट लेता है वैसे लगातार हमें कंपनी के अंदर तेजी आ रहा है। अभी क्या है, कंपनी ऑलमोस्ट हमें ब्रेकआउट लेवल के ही अंदर हमें ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। अगर आपको कल के दिन या फिर बहुत जल्द कंपनी का अगर इस तरीके से कैंडल की अगर क्लोजिंग मिलता है वनडे चार्ट के अंदर, अगर आपको ये लेवल्स का कंपनी क्लोजिंग अगर इसके ऊपर मिलता है ना ये पैरेलल चैनल के बाहर, तो आप देखते रहेंगे पहला टारगेट कंपनी बहुत जल्द आपको 1150 रुपये का देगा और सेकेंड जो टारगेट हमें कंपनी का नज़र आएगा वो 1340 रुपये का आपको बहुत क्विक देखने को मिलेगा। क्योंकि एक एग्जाम्पल जो पहले भी हमने आपके साथ डिस्कस किया था मदरसन सुमी, कितना ज़्यादा हम लोग कंपनी को लेके बुलिश थे। मदरसन सुमी के अंदर भी एक पैरेलल चैनल का कंपनी ने ब्रेकआउट दिया था। जैसे ही कंपनी ने पैरेलल चैनल का ब्रेकआउट दिया उसके बाद 40% से भी ज़्यादा का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बहुत ही क्विक इनके द्वारा हमें शेयर होल्डर्स को रिटर्न मिल चुका है। और टाटा टेक की अगर बात की जाए तो ये भी कंपनी के अंदर उतने ज़्यादा हमें पोटेंशियल है कि ये कंपनी बहुत जल्द बड़ा टारगेट हमें अचीव करके देगा। सिर्फ अगर ये कंपनी ये पैरेलल चैनल से बाहर अगर निकलता है ना तो आप देखते रहेंगे इतना ज़्यादा हमें कंपनी के अंदर तेज़ी नजर आएगा। तो कंपनी को ब्रेकआउट करने का बहुत सारे रीज़न है, ये पुराने रीज़न है लेकिन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। आप सभी को पता होगा कि हर एक इंडेक्स के अंदर क्या होता है, रीशफल्ड हमें होता है। जो अच्छी कंपनी होती है वो उस इंडेक्स के अंदर एंट्री करते हैं, जो बुरा कंपनी होता है वो इंडेक्स से बाहर होता है। तो यहाँ इस रिपोर्ट के अंदर पहले हमें ये दिया गया था कि टाटा टेक्नोलॉजी, इरिडा एंड जियो फाइनेंशियल्स ये तीनों कंपनी का एंट्री हमें इंडेक्स के अंदर हुआ था।
और कौन सा इंडेक्स था, उस इंडेक्स का नाम आप देख सकते हो AMFI, यानी कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया। इसके अंदर जियो फाइनेंशियल्स की एंट्री हमें लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर हुआ था। टाटा टेक्नोलॉजी एंड इरिडा की एंट्री हमें मिड कैप कैटेगरी के अंदर हुआ था। जो भी कंपनी इंडेक्स के अंदर शामिल होता है ना, वो कंपनी के अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी जनरेट होता है, क्योंकि वो कंपनी के अंदर फ्यूचर में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आता है, बहुत बड़ा पैसा आता है, बहुत बड़ा इनफ्लो आता है। उस वजह से उस कंपनी को स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। अभी म्यूचुअल फंड्स का डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। बहुत बड़ी बड़ी बाइंग हमें म्यूचुअल फंड्स के द्वारा टाटा टेक के अंदर लगातार दोस्तों की जा रही है। सबसे पहले फंड देख सकते हो एक्सिस, 27,000 करोड़ की बाइंग किया। एक और एक्सिस का एक फंड है 12,000 करोड़ की बाइंग। एक और एक्सिस का फंड है 1,200 करोड़ की बाइंग। एक और एक्सिस का एक फंड है 5,470 करोड़ की बाइंग। एक और एक्सिस का एक फंड है 2,700 करोड़ की बाइंग। एंड एक SBI का एक फंड है 30,500 करोड़ की बाइंग हमें किया हुआ है। एंड अगर आप इनका टारगेट देख के चलेंगे तो ICICI सिक्योरिटीज़ के द्वारा टाटा टेक के अंदर हमें टारगेट दिया गया है 1,330 रुपये का। तो एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जैसे कंपनी ब्रेकआउट करेगा वैसे ज़रूर कंपनी के अंदर बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, क्योंकि इसके बाद आपको बिल्कुल भी कंपनी के अंदर निवेश करने का मौका नहीं देगा। लेकिन दोस्तों पहले कंपनी को ब्रेकआउट जरूर करने दीजिएगा। बाकी दोस्तों आपको पता है कंपनी कितना ज़्यादा फंडामेंटली स्ट्रांग है। इतना आपको पता होगा कि टाटा टेक 40% तक का जो रेवेन्यूज है वो टाटा मोटर्स से एंड JLR लैंड रोवर से कंपनी जनरेट करता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देख के चलेंगे तो ये दोनों जो सेगमेंट है, जिस सेगमेंट से कंपनी अपना रेवेन्यूज हमें जनरेट करता है, वो फ्यूचर के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड हमें फुलफिल करने वाले हैं। तो आप सोच सकते हो कि लॉन्ग टर्म के अंदर कितना ज़्यादा कंपनी बेनिफिट देगा। फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है या नहीं, ये पैरामीटर्स देख के आपको पता लग जाएगा। सेल्स का डेटा देख सकते हो 2,380 करोड़, 3,530 करोड़, 4,400 करोड़, 5,100 करोड़, यानी कि लगातार कंपनी का रेवेन्यूज हमें ग्रो हो रहा है। कंपनी का प्रॉफिट्स भी अगर आप चेकआउट करेंगे 240 करोड़, 440 करोड़, 624 करोड़ एंड 680 करोड़, यानी कि बढ़िया तरीके से कंपनी हमें बिजनेस कर रहा है। पैरामीटर्स अच्छे और टेक्निकली भी कंपनी बुलिश देखने को मिल रहा है। अभी हम बात करेंगे TCS के बारे में। तो TCS के अंदर आज के दिन ऑलमोस्ट हमें 2% तक का गिरावट नजर आया। 3,915 रुपये के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी है। अभी क्या है ना, मार्केट दोस्तों वॉलेटाइल है, जिस वजह से IT सेक्टर में प्रेशर के अंदर आपको देखने को मिल रहा है। रिजल्ट्स कंपनी का जो Q1 का रिजल्ट से IT सेक्टर का बहुत जल्द हमें देखने को मिलने वाला है। एंड स्पेशली TCS का जो Q1 का रिजल्ट आने वाला है वो 11 जुलाई को, यानी कि 11 जुलाई को TCS का हमें Q1 का रिजल्ट आपको देखने को मिलने वाला है। यानी कि आप समझ सकते हो कि कल के दिन हमें TCS का रिजल्ट से करंट बेसिस के ऊपर क्या है कि Q1 रिजल्ट्स का हर एक एनालिस्ट के द्वारा, ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें एक प्रीव्यू दिया गया है, जो कि कल की प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी हमने डिस्कस किया। ये वीडियो के अंदर भी दोस्तों वही मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। लेकिन एक ये जो डेटा है वो एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, जो कि जे बिजनेस के द्वारा हमें डिक्लेयर किया गया है। ये अपडेट अगर आप देखोगे एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। 59 मिनट्स एगो ये खबर हमें देखने को मिला था। एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। देखिएगा TCS Q1 रिजल्ट्स प्रीव्यू, तो कैसे कंपनी परफॉर्म करने वाला है, इस रिपोर्ट के अंदर क्या बोला गया है, चलिए डिस्कस करें। तो अभी हम आ चुके हैं कंप्लीट डिटेल्स के अंदर। तो इनका ये मानना है कि जो कंपनी का ओवरऑल बेसिस के ऊपर जो नेट प्रॉफिट हमें देखने को मिलने वाला है वो करीब करीब कंपनी 12,050 करोड़ के आसपास हमें जनरेट कर सकता है। तो इनका ये मानना है कि कंपनी 3.1% तक का डिक्लाइन इनके ऑलमोस्ट आप समझ सकते हो कि रिजल्ट्स के अंदर आ सकता है, नेट प्रॉफिट्स के अंदर आ सकता है। रेवेन्यूज के अंदर इनका मानना है कि कंपनी Q&Q बेसिस के ऊपर, रेवेन्यू Q&Q बेसिस के ऊपर 1.7% तक की ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता है, जहां कंपनी 62,000 to 80 करोड़ के आसपास अपना रेवेन्यूज हमें जनरेट कर सकता है। यानी कि कल के वीडियोस के अंदर हमने डिस्कस किया था, कई सारे ब्रोकरेज फर्म एनालिस्ट ये बोल रहे कि कंपनी का रेवेन्यू डिक्लाइन होगा, कई बोल रहे कि कंपनी का प्रॉफिट डिक्लेयर होगा। अभी ये पता लगेगा कल के दिन जब एक्चुअल बेसिस के ऊपर ऑफिशियली TCS के द्वारा जब Q1 का रिजल्ट हमें डिक्लेयर किया जाएगा, तभी दोस्तों हमें परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि Q1 रिजल्ट्स के साथ साथ कई सारे एनालिस्ट के द्वारा, ब्रोकरेज फर्म के द्वारा ये भी बोला जा रहा है कि TCS और इन्फोसिस का जो Q1 का रिजल्ट है वो बहुत बेहतरीन तरीके से आ सकता है एज कंपेयर टू अदर। लेकिन ब्रोकरेज फर्म कुछ भी दे, लेकिन मार्केट जो एक्सपेक्ट करके चल रहा है वैसे अगर TCS परफॉर्म करता है तो ज़रूर हमें TCS के अंदर एक अच्छी खासी तेज़ी नज़र आएगा। मार्केट बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा। तो बेसिकली अगर आप देखोगे डिविडेंड का भी दोस्तों आपको बेनिफिट मिलने वाला है।
तो आप यह देख सकते हो कि जून 2024 यानी कि क्वार्टर 1 का रिजल्ट से तो मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, अर्निंग पर शेयर के अंदर मार्केट 33.09 एक्सपेक्ट कर रहा है। तो यहाँ अगर कंपनी के द्वारा 33.09 या फिर इससे ज़्यादा अगर कंपनी ने रिपोर्ट किया तो मार्केट बढ़िया तरीके से सरप्राइज होगा। उसके साथ साथ रेवेन्यूज़ के अंदर अगर मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है 62,210 करोड़, इससे ज़्यादा अगर टीसीएस के द्वारा रिपोर्ट किया गया तो टीसीएस के साथ साथ मार्केट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हमें रिएक्ट करेगा, मार्केट सरप्राइज होगा, जिस वजह से एक अच्छी खासी तेज़ी, अच्छी खासी रैली हमें टीसीएस के अंदर देखने को मिल जाए। तो एक ही रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूँगा, टीसीएस के ऊपर दोस्तों ज़रूर कल के दिन नज़र रखना और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि जब भी मुझे कंपनी का रिजल्ट दोस्तों नज़र आएगा मैं 100% आपके साथ शेयर कर दूंगा। अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है फिल्ट्रा कंसल्टेंट्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। 130 पर ट्रेड कर रहा है, 826% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया। रिसेंटली कंपनी ने 1:3 रेशो का बोनस अनाउंसमेंट किया है। तो जिनके पास इस कंपनी के 3 शेयर होंगे तो उनके 3 शेयर के बदले उनको 1 शेयर मिलने वाला है। तो ज़रूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस ज़रूर करें।